हेलो दोस्त। आरआरबी सिकंदराबाद से 3 छोटे छोटे अपडेट। हालांकि अपडेट एक ही है कि एलपी टेक्नीशियन में एलपी की ट्रेनिंग का बदलाव किया गया है। पहले 2022 तक ट्रेनिंग होनी थी, अब जून 2021 तक समाप्त करने का फैसला लिया है, क्योंकि कोरोना का वैक्सीन आ चुका है, जिसके कारण से रेलवे ने डिसाइड किया है। तो सिकंदराबाद से एक अच्छी न्यूज़ है, लेकिन इसमें कुछ लोग अपने अपने मतलब से या किसी के कहने से अलग अलग परिभाषा निकाले हैं। कुछ लोग मिले हैं कि पैनल 3 और 4 का ज्वाइनिंग होगा कि नहीं, तो ऑलरेडी 3 और 4 का इसमें दे दिया है, डिटेल इंक्लूड कर दिया है। हालांकि वो एक्चुअल में पैनल 4 और 5 है, उसकी भी 28 कैंडिडेट को शामिल कर लिया गया है। और साथ में कुछ लोगों का क्वेरी है कि अब और पैनल नहीं आएगा, ऐसा लिखा हुआ है। तो मैं कहता हूँ आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, लेकिन इसके डिस्कशन करेंगे एक एक पॉइंट पे। तो चलिए बिना देरी किए हुए वेबसाइट पे, तो हम यहाँ पे सिकंदराबाद के वेबसाइट पे अगर ओपन कर लेंगे तो यहाँ पे हम एलपी टेक्नीशियन वाला में केवल पैनल देखने के लिए थोड़ी सी ओपन कर लेते हैं। जहाँ पे एलपी टेक्नीशियन की पैनल 2 आई थी, एक 14-12 की एलपी के लिए, और यहाँ पे इसमें मात्र एक कैंडिडेट का पैनल 5 में था। पैनल 4 में कितने कैंडिडेट का नाम था, तो यहाँ पे 27 एलपी का था, बाकी टेक्नीशियन का था। यानी 28 कैंडिडेट यहाँ पे एलपी से थे, इनको भी शामिल कर लिया गया है। हालांकि नोटिफिकेशन में इसका डेट अलग अलग है। तो मैं इसको ओपन करके एक बार अगर दिखा दूँ तो एलपी ट्रेनिंग वाला है। इसके बाद अगर कहे कि फाइनल पार्ट पैनल 4 था, तो 4 में देखिएगा यहाँ पे कैटेगरी नंबर 2 के लिए जो एलपी मैकेनिकल है, इसके लिए 27 कैंडिडेट थे, और पैनल 5 में केवल एक कैंडिडेट का था, उसका रोल नंबर इसमें आया था, उसके रिगार्डिंग इन्होंने बात किया था। लेकिन अब इसमें ट्रेनिंग में क्या हुआ उसके बारे में अब सबसे पहले डिस्कस कर ले। तो सबसे पहले नीचे से ही डिस्कस कर लेते हैं पॉइंट से, जो लोगों का सवाल था। तो देखिए इसमें बोल दिया है कि 17-12 और 22-12, हालांकि ये 17-12 नहीं 14-12 है शायद, और ये 22-12 है। इसमें 28 कैंडिडेट थे, उनकी पैनल में शामिल कर लिया गया है। उनका भी पैनल इसी में है, यानी ट्रेनिंग शेड्यूल में उनको भी शामिल कर लिया गया है। तो ये कैंडिडेट का कमेंट था कि 3 एंड 4 पैनल की ज्वाइनिंग कब होगी, तो ये तो क्लियर रखिए कि जून 2021 से पहले हो जाएगी। अब इसमें एक लाइन लिखा हुआ है, इससे लोग बहुत परेशान हैं, कुछ हमारे व्यूअर भी और कुछ किसी ने कई सारे चैनल देखते हैं उनके भी बोल रहे हैं। बहुत लोग कह रहे हैं कि यहाँ लिखा हुआ है देयर इज वे नो फर्दर इंडिकेटिंग एलपी अकाउंट टू अपसेंटिंग फ्रॉम पैनल यूज अगेंस्ट सेड रिक्रूटमेंट इतना आरआरबी सिकंदराबाद। इसका होलसम मीनिंग बताया जा रहा है कि अब और पैनल नहीं आएगा। तो मैं क्या कहूँ, आएगा और नहीं भी आएगा। तो ध्यान देखिए, इसका कहने का मतलब एक लाइन में निकलता है कि अब आपका ये राइट नहीं है कि आरआरबी सिकंदराबाद में कोई एलपी की पैनल बाकी रह गई है, यानी आप अधिकार नहीं जता सकते। तो फिर आएगा कैसे? तो आएगा ऐसे, क्योंकि कोई भी वैकेंसी में जब ज़रूरत पड़ती है तो वेटिंग से लिया जाता है, इतना ध्यान दीजिएगा। तो अब क्या पर ज़रूरत है, सबसे बड़ी चीज़ है ज़रूरत, या कह सकते हैं रिक्वायरमेंट। जब रिक्वायरमेंट होगी तो और पैनल आएंगे, और ये होता ही रहता है, और ख़ास करके एलपी के केसों में तो बहुत बार देखा गया है। तो अभी इतनी निराश होने की ज़रूरत नहीं है, अभी भी पॉसिबिलिटी है, आएगी। अब आगे चलते हैं, बात करते हैं जो लोगों का लास्ट ज्वाइनिंग है उनकी पहले डेट एक बार देख ले तो थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। हालांकि इस डेट में थोड़ा बहुत माइनर वेरिएशन भी हो सकता है। तो यहाँ देखिए जुलाई तक है, 26-7 यानी 26 जुलाई 2000, मैंने जून लिख दिया था गलती से, मिस्टेक से, मैं करेक्ट कर लूँगा। तो ये 26 जुलाई 2021 तक का ज्वाइनिंग का शेड्यूल आ चुका है। इसी तरह उससे पहले के भी है, लास्ट ये बैच है जो 26 जुलाई का है, दूसरा बैच है 21 जून का। अलग अलग बैचों को अलग अलग डीजल, इलेक्ट्रिकल और क्लास ऑनलाइन क्लास ट्रेनिंग को अलग अलग तीनों जगह पे दिया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इनकी ट्रेनिंग के पोर्ट शेड्यूल में कहाँ कहाँ है, तो यहाँ क्लियर लिखा हुआ है। पहले आपका जोनल रेलवे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ये आपका मोडी है, ये वाई, और ये ऑनलाइन क्लास है। ध्यान दीजिएगा, ऑनलाइन कर रहा हूँ, ये आपकी ऑनलाइन नहीं, मतलब ये ट्रेनिंग सेंटर है जो आपकी एक्चुअल ट्रेनिंग होती है, कह सकते हैं ऑन बोर्ड। और
ये आपका इलेक्ट्रिकल लोकोसेट का और ये डीजल को, और सबको दोनों को गुंटकुल और आपका विजयवाड़ा दोनों में इलेक्ट्रिकल डीजल में जाना होता है। अब यहाँ पे बात बना था लोगों का कि सबसे पहले 2022 वाले बात कर रहे थे हम शुरुआत में, तो पेज नंबर 1 पे आ जाते हैं। तो पेज नंबर 1 में हमने बात किया था, जो हमने पहले भी आपके साथ शेयर किया था कि 2022 तक होगा ट्रेनिंग, यानी 2022 से समेट के इन्होंने 22/6 तक लाया, यानी 6-7 बैच को ऊपर की तरफ इन्होंने एडजस्ट कर लिया, जिसके कारण से सबकी ज्वाइनिंग लगभग जुलाई तक कंप्लीट हो जाएगी। तो जुलाई आज से 6 महीने है, तो 6 महीने में सब लोगों की ज्वाइनिंग प्रोसेस हो जाएगा। उसके बाद 104 दिन का ट्रेनिंग होता है, तो 3 महीने प्लस 10 दिन 14 दिन की आपकी ट्रेनिंग है, यानी 3.5 महीने की और ट्रेनिंग होगी, उसमें छुट्टियां भी आएगी, तो 4 महीने मान लीजिए, यानी 2021 में यहाँ पे ट्रेनिंग कंप्लीट होते हुए दिख जा रहा है सिकंदराबाद में। उम्मीद करते हैं ऐसे ही और आरआरबीओ में होगा। और ये किस लिए किया गया है तो देख लीजिएगा कि कंडीशन अच्छा हुआ, वैक्सीनेशन प्रोग्राम हो रहा है, जिसके कारण से कैपेसिटी हम ट्रेनिंग स्कूल की बढ़ा दिए हैं, जिसके कारण से ऐसा होगा। इसमें पहला बैच में एक रिपोर्टिंग बैच 3 का 3/2/2021 को दिया है। इसके बाद आपका पिकअप सारा शेड्यूल हो जाएगा। हालांकि इसमें चेंज होने की संभावना थोड़ी बहुत इन्होंने लिखा है, थोड़ा बहुत चेंज होगा। तो अब कुछ लोग कहते हैं कि इसमें 2 संभावनाएँ बनती है, नई वैकेंसी। तो नई वैकेंसी देखिए, इस वैकेंसी से कोई अंतर नहीं पड़ता कि ट्रेनिंग खत्म हुआ। हाँ, यहाँ से अब रेलवे फ्री हो गया है कि अपनी न्यू रिक्वायरमेंट दे देगा। अगर उनसे मांगा जाए कि अगर आपकी कोई वैकेंसी खाली है तो यहाँ से दे देगा, क्योंकि इनके पास पेंडिंग नहीं पड़ा हुआ रहेगा। पेंडिंग ख़त्म हो जाएगा तो आरआरबी के पास या डिवीज़न से जो डिमांड आती है उसको फॉरवर्ड कर देंगे। और दूसरी चीज़, कुछ लोग कहते हैं पैनल वाला प्रोसेस, तो पैनल प्रोसेस वेटिंग से जारी रहेगा जब तक उनकी रिक्वायरमेंट नहीं हो। आपकी रिक्वायरमेंट या हमारी रिक्वायरमेंट से नहीं, अब रेलवे की रिक्वायरमेंट से वैकेंसी ली जाएगी। थैंक यू, धन्यवाद।